हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना किस प्रकार से की जाएगी, आज हम ये जानने वाले हैं। चूंकि मां चंद्रघंटा की जो पूजा है वो आज के साथ साथ कल भी की जाएगी। इसी को लेकर हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ने वाली हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य रंजना राणा जुड़ी है। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार रंजना जी। रंजना जी, सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए कि मां चंद्रघंटा की पूजा आज किस प्रकार से की जाएगी और पूजा की विधि क्या है। देखिए, मां चंद्रघंटा की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तीसरे दिन हम चंद्रघंटा मां की पूजा करते हैं और इनकी पूजा करने से हम देखते हैं हमको बहुत ही ज्यादा शक्ति मिलती है। बहुत ही ज्यादा इनकी पूजा कल्याणकारी होती है और इनकी पूजा करने से हम लोग और परलोक दोनों ही हम अपना सवार लेते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इनकी पूजा से हम अगर मन, वचन और क्रम से इनकी पूजा करेंगे तो हमको इनका संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिससे हम ये देखते हैं हमको वीरता और निर्भयता का दान आशीर्वाद प्राप्त होगा। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमको नम्रता और साथ में विश्वास और इसके साथ साथ सौम्यता का भी हमको इनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। इसके साथ हम देखते हैं इनकी पूजा करने के लिए बहुत आवश्यक है कि जहां पे भी हमको इनकी पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए और वहां पर एक पाटा बिछा दीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं कलश हमारा वहां पे ऑलरेडी है ही, और उसके साथ साथ इनका चित्र अगर हम लगाएं या इनकी अगर मूर्ति है हमारे पास तो उसको स्थापना कर दीजिए माता रानी की। और उसके साथ साथ उनके सामने हम देखते हैं दूध के व्यंजन इनको बहुत पसंद है, दूध की मिठाइयां इनको बहुत पसंद है। अगर इनको केसर की खीर बहुत पसंद है वो इनके सामने प्रसाद स्वरूप रखिएगा। और इसके साथ साथ हम देखते हैं इनको सफेद पुष्प उनको अर्पण कीजिए। पीले पुष्प भी इनको बहुत ही ज्यादा पसंद है। इनके सामने फल आप अच्छे से रखिए और ये सब चीजें रखिए। उसके साथ में हमको दिया जलाना चाहिए, जोत जलानी चाहिए इनके सामने। और इनका जो ये मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अगर पाठ इनके सामने हम करेंगे इससे बहुत ही ज्यादा हमको इनका आशीर्वाद मिलेगा। और हम ये देखते हैं चंद्रघंटा माँ जो है इनके माथे के ऊपर घंटे के आकार का चंद्र बना होता है, जिससे हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती हैं और बहुत ही ज्यादा निडर हैं और हर प्रकार के हमारे कष्टों का ये निदान करते हैं। जितने भी हमारे शत्रु हैं उनका भी ये विनाश करती हैं। इससे पूरे विनम्रता से और पूरे श्रद्धा और भाव से हमको इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस तरह जब हम पूजा इनकी करेंगे उसके बाद में हम इनकी आरती भी करेंगे। तो आरती करने के बाद इनको भोग प्रसाद लगाने के बाद इसका वितरण कर दीजिएगा। इससे बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार हम देखते हैं इनकी हमको पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए आज के दिन। बिल्कुल रंजना जी, अब बात करते हैं चूंकि मां चंद्रघंटा की पूजा इस बार 2 दिन किए जाने वाली है। हालांकि ये काफी ज्यादा शुभदायक भी माना जाता है कि अगर माता रानी की ज्यादा दिन पूजा करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि मां चंद्रघंटा की पूजा किस प्रकार से हम करने वाले हैं और मां चंद्रघंटा का नाम मां चंद्रघंटा ही क्यों रखा गया, क्या वजह है इसके पीछे और कथा का क्या कुछ महत्व रहने वाला है। देखिए, चंद्रघंटा माँ को दिखाया गया है कि जब देवताओं और राक्षसों में बहुत ही भीषण युद्ध हो रहा था और जो महिषासुर राक्षस था वो चाह था कि मैं इंद्र का आसन ही छीन लूं और बहुत ही ज्यादा कष्ट दे रहा था देवताओं को। इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी देवता हैं वो सब जाकर जो हमारे त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। उन्होंने अपनी व्यथा उनको प्रकट की और इसके बाद हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा वो क्रोधित हुए और उन्होंने ये अपने जो ऊर्जा के साथ उन्होंने चंद्रघंटा माँ का उत्पन्न किया और उनको प्रकट हुई। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे देवता हैं, जैसे कि देखते हैं शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया उनको और विष्णु जी ने अपना चक्र दिया उनको और सूर्य ने उनको अपना तेज भी दिया और उसके साथ साथ उन्होंने अपना सिंह भी दिया। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं उन्होंने अपना जो तलवार है वो भी इनको दी, अपना सिंह भी दिया। और इसके साथ साथ ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया और हर प्रकार से इनको सुसज्जित कर दिया। इनको एकदम बहुत ही ज्यादा हम ये देखते हैं वीर बना दिया, बहुत ही ज्यादा इनको शक्ति
शक्तिशाली बना दिया। जब ये इतनी शक्तिशाली हो गई तो हम देखते हैं चंद्रघंटा मां बहुत ही ज्यादा शूरवीर हो गई, और वो उन्होंने जाके जब महिषासुर के वध के लिए गए, जो दानवों के युद्ध के लिए गए, तो उन्होंने जब भी महिषासुर ने इनको देखा तो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए कि ये तो इनको जरूर आज इनका नाश जरूर होगा, मगर फिर भी वो डरे नहीं और उन्होंने उनके साथ युद्ध करते ही चले गए। इसमें हम देखते हैं देवी माँ ने, चंद्रघंटा माँ ने इनको जो है इनको विध्वंस कर दिया, क्योंकि इनके 10 हाथ हैं, 10 हाथों में ही इनके अस्त्र शस्त्र हैं, हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र से इनको वो युद्ध में पराजित इनको कर दिया और देवताओं की इन्होंने रक्षा की। इन्होंने इन सब की रक्षा करने के बाद हम ये देखते हैं बहुत ही ज्यादा इनकी पूजा पाठ देवता करने लग गए, और इसी तरह हम देखते हैं इनका नाम चंद्रघंटा भी पड़ा, क्योंकि घंटा जो है वो भी इनको मिल गया था और रावत से। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इनके जो घंटे की ध्वनि है वो इतनी ज्यादा तीव्र है कि जितने राक्षस हैं वो इनकी अगर ध्वनि भी सुन लेते हैं और जैसे इनकी चीख पुकार भी सुन लेते हैं तो वो इतने ज्यादा भयभीत हो जाते हैं कि वो वहां से भाग जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के साथ देवी माँ ने, चंद्रघंटा माँ ने जितने भी देवताओं के शत्रु हैं उनका विनाश किया, जितने भी दानव थे, महिषासुर थे, जितने भी दानव थे, युद्ध में उन सबको पराजित कर दिया और इनकी रक्षा की। इसीलिए कहा जाता है जितनी भी हम इनकी पूजा करेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी रहने वाला है। इसलिए इनकी आज का दिन पूजा करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। बिल्कुल अन्ना जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि माँ चंद्रघंटा की जो पूजा है वो इस बार 2 दिन की जा रही है, तो ऐसे में ये भी काफी ज्यादा शुभदायक भी रहने वाला है पूरे देश के लिए और प्रदेश के लिए भी। अब मेरा सवाल आपसे ये है, चूंकि ज्यादा दिन पूजा की जाएगी, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अगर ज्यादा दिन की जाएगी तो सोचिए कि जो जातक हैं वो कितने ज्यादा खुश भी हो जाएंगे। अगर 10 दिन के नवरात्र रहने वाले हैं तो अष्टमी और नवमी को लेकर जो संशय बना हुआ है वो भी आप तमाम दर्शकों का संशय दूर कीजिए, और इस बार नवमी और अष्टमी को लेकर क्या कुछ फिलहाल अच्छी जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। देखिए, जो बढ़ रहा है दिन वो तीसरे नवरात्रि का चंद्रघंटा माँ का ही बढ़ रहा है। अष्टमी और नवमी जैसे जिस प्रकार के हिसाब से आ रही है वैसे ही रहेगी। अष्टमी देखिए मंगलवार को पड़ रही है, तो उसी हिसाब से ये रहेगी। हमको और किसी भी तरह का मन में संशय रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और इसी प्रकार से हमको खाली चंद्रघंटा माँ के 2 दिन है, तो इसलिए हम ये भी देखते हैं, क्योंकि आजकल के दिनों में जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, जितनी ही अपने अंदर हम एकदम भयभीत, जितना भी हम लोग भयभीत हुए हैं, उतना ही हमारे अंदर एक वीरता का भाव अपने अंदर लेके आए। अब ये सोचें कि जो भी कष्ट है उनका हम कैसे सामना करेंगे, वो अपने अंदर लेकर आएंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए हम देखते हैं माता ने भी यही सोचा कि अपने स्वरूप की 2 दिन ऐसे पूजा करानी चाहिए, ताकि जो भी कष्ट उनके भक्त सह रहे हैं उनको अच्छे से, उनके अंदर एक अच्छी सी जो ऊर्जा है उसको उत्पन्न करें, ताकि जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनका वो सामना अच्छे से कर सकें। जैसे हम देखते हैं कि वो हाथी के ऊपर आदमी है, तो हाथी में यही दिखाया जाता है कि जो भी दिक्कतें आएंगी उनका सामना करेंगे और सोच समझ के करेंगे। ये नहीं कि हर चीज में इनको लड़ाई झगड़ा ही चाहिए। हाथी हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी जो प्राणी होता है, और बहुत ही ज्यादा सोच समझ के हर कार्य को करता है, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा दयालु भी होता है। इसलिए हर प्रकार से हम देखते हैं जो भी हमको काम करना है अपने जीवन में, जैसे हमको निभाना है, सबके साथ विश्वास, सम्मान और प्रेम और मधुरता के साथ अपने एक दूसरे के साथ हम लोग व्यवहार करते रहेंगे। और जरूरी नहीं कि हर चीज में झगड़ा करना है, सोच समझ के करना है। ऐसे जब हम करने लग जाएंगे तो हम देखते हैं हमारा जो भी काम होगा उसमें हमको विजय अवश्य प्राप्त होगी। इसीलिए हम देखते हैं 2 दिन चंद्रघंटा माँ की अगर हम पूजा करेंगे, इससे हमको बहुत ही ज्यादा लाभ अवश्य मिलेगा। बिल्कुल अन्ना जी, 2 दिन अगर पूजा की जाएगी तो लाभ तो अवश्य मिलेगा ही। अब मैं चाहती हूँ कि आप ये भी बताइए कि माँ चंद्रघंटा की पूजा अगर हम कर रहे हैं तो किन किन मंत्रों का उच्चारण हम कर सकते हैं, और अगर हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो क्या कुछ लाभ हमारे जीवन में होगा। और ये भी बताइए कि अगर दुर्गा कवच और दुर्गा सप्तशती अगर नहीं कर पाते हैं कई जातक, तो ऐसे में क्या सिर्फ मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। जी हाँ, हम ये बताना चाहते हैं कि आप किसी भी तरह का पूजा पाठ माँ के लिए कर सकते हैं।
देखिए, दुर्गा सप्तशती जो है वो बहुत ही हमारा अनमोल जो है हमारा ग्रंथ है। उसकी जितनी हम पूजा करेंगे उससे बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। उसमें हम देखते हैं 700 श्लोक हैं, हर श्लोक में बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान होता है। इससे अगर हम दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे को, क्योंकि उसका हर एक अध्याय के अंदर हमें उसके पढ़ने से हमको कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं अगर हम दुर्गा कवच का पाठ करेंगे तो उसमें हम देखते हैं हमारे पूरे शरीर को दिखाते हैं कि कैसे हर शरीर के हर अंग की हर माता हमारी रक्षा करते हैं। तो इससे दुर्गा कवच करने से भी बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। और अगर हम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इसका पाठ करेंगे, ये भी बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर और कुछ नहीं कर सके तो दुर्गा चालीसा, जिसको कि हार्डली 2 मिनट या 3 मिनट लग सकते हैं आपको पढ़ने में, अगर आप आराम से भी पढ़ेंगे। मगर उसमें भी अगर आप बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं तो जय माता दी का पाठ भी आप कर लीजिए खुले मन से। जितना भी आप करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। देखिए, जो मंत्र होते हैं उसका मतलब ये होता है कि मन को नियंत्रण में रखने के लिए, और जो शब्द होते हैं वो इंसान की देन है। जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और मौन की तरफ जाते हैं। और इसलिए अगर आप कोई भी मंत्र नहीं कर सकते मगर प्रेम से, श्रद्धा भाव से उनको याद करेंगे, उससे भी हम देखते हैं माँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी। इससे एकदम किसी भी तरह के संशय में मत रहिएगा कि अगर आप मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे तो उससे आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। मगर इस सेम टाइम में हम ये बताएंगे कि मंत्र के वाइब्रेशन जो हमारे स्पंदन जो हमारे शरीर में होता है उससे हमें डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। मगर इसमें ये नहीं है कि अगर हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, मंत्र नहीं उच्चारण कर सकते तो माता हमको आशीर्वाद नहीं देगी, ऐसा नहीं है। माँ जो है वो श्रद्धा और प्रेम की भूखी हैं, आपके मौन की भूखी हैं। प्यार से आप उनको याद कीजिए, वो जरूर आपको आशीर्वाद देंगी। और जो बहुत ही सरल मंत्र है, जैसे आप अपनी माँ को याद करते हैं, मन से अपनी माँ को आप याद कीजिए, खाली जय माता दी करिए। इसी से हम देखते हैं माँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। जैसे हम देखते हैं वैष्णो माँ के वहां जाओ, मन में हमारे जो ब्रीदिंग के हिसाब से ही हमारे ये जय माता दी निकलता रहता है, उसी से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और जब हम जय माता दी कहते हैं, इससे हम देखते हैं हमारा जो सबसे नीचे वाला जो हमारा चक्र होता है कुंडालिनी, वो एकदम वाइब्रेट होने लग जाते हैं। और जय माता दी करने से ऊपर तक हमारी वाइब्रेशन होती है, उससे हमको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। सॉरी। हाँ जी, बिल्कुल अन्ना जी, अब मैं चाहूंगी कि अब आप ये बताइए कि दुर्गा कवच करने से क्या कुछ लाभ जो है वो जातकों को हो सकते हैं। देखिए, दुर्गा कवच जो है हमारे लिए कवच के जैसे हो जाता है कि कहाँ पर भी हम जाएंगे तो कहीं पे भी अगर हम जाएंगे वो हमको निडरता का आशीर्वाद मिलता है। उसमें ही जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें यही बताया जाता है कि हर देवी जो है हमारे हर अंग की रक्षा करती है। हर देवी जब हमारे अंग की रक्षा करेगी और सारे मिलके हमारे कवच के समान हमारे लिए हो जाएंगी, तब हमको किसी तरह की दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। इससे हम यही बताना चाहते हैं कि कवच को पढ़ने से भी हम देखते हैं हर प्रकार से हमारे के ऊपर कोई भी तरह के कष्ट बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और वैसे भी देखा जाता है जब दुर्गा माँ जा रही थी, वापस जा रही थी सब राक्षसों को मार के, तो देवताओं ने फिर कहा कि अगर हमारे ऊपर फिर भी कष्ट आएगा तो हम क्या करेंगे। तब उन्होंने यही बोला था कि मुझे एक बार आप याद कर लीजिएगा, मैं जरूर आपकी मदद के लिए आऊंगी। इसलिए उन्होंने इनको ये कवच दिया कि इसको आप करते रहिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि 32 नाम है दुर्गा माँ के, उसको भी अगर हम 108 बार रोज करेंगे, इससे हमारे बहुत ही ज्यादा जो कष्टकारी समय है, हमारे कोर्ट कचहरी का मामला है या किसी भी तरह की हमारी दिक्कतें हैं, उन सब का हम सामना कर सकेंगे। इससे किसी भी तरह की पूजा पाठ में हमको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है देवी माँ की, क्योंकि देखिए सब देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र उनको दे दिए थे। 10 हाथों में उनके अस्त्र शस्त्र हैं, वो हमेशा आपके लिए लड़ने के लिए तैयार होती हैं, हमेशा हमारे को किसी भी तरह के कष्ट से हमारी रक्षा करती हैं। इससे हम इनकी अगर पूजा करेंगे तो बहुत हमको इनका लाभ मिलेगा। हर प्रकार से हर अंग का हमारा वो रक्षा करती हैं, इसलिए इनकी पूजा करनी बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अनिवार्य हो जाती है। बिल्कुल हिना जी, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, हालांकि जिस तरह से आपने जिक्र किया है दुर्गा कवच का, और ये भी कहा जाता है कि दुर्गा कवच अगर हम करते हैं तो माता रानी हमारी हर पल रक्षा भी करती है।
ना सिर्फ नवरात्र में बल्कि दुर्गा कवच तो हर दिन भी किया जा सकता है, ऐसा भी माना जाता है। रंजना जी देखिए, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं नवरात्र को लेकर, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर किसी कारणवश अष्टमी या फिर नवमी पर कंजकें ना बिठाई जाए, और क्या उससे पहले भी बिठाई जा सकती हैं? देखिए, वैसे तो हमको इन सब माताओं की पूजा आराधना करने के बाद ही हमको पूजा पाठ करनी चाहिए, कंजकों को जिमाना चाहिए। वैसे रोज भी अगर हम कंजकों को जिमाएंगे तब भी माता रानी बहुत खुश होती है, मगर सब माताओं की पूजा करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद अगर हम पूजा करेंगे और उनको कंजकें करेंगे, अष्टमी करेंगे, तभी हमारे लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो कई बार नहीं पूजा भी कर सकते, तो हम एटलीस्ट लड़कियों जो कन्याएं हैं उनको हम अपनी तरफ से दक्षिणा अवश्य दे दें, उससे बहुत ज्यादा लाभप्रद हमको हमारे लिए रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं जो कन्याएं होती हैं वो देवी का ही स्वरूप होती हैं, तो जितने प्रेम से हम उनकी रक्षा करेंगे, उनको दान, उनको पूजा पाठ करने के बाद उनको अगर हम खाने पीने को देंगे, उनको खुश करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी। इसलिए हर प्रकार से हम देखते हैं देवी माँ की पूजा आराधना करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अगर हो सके तो अष्टमी नवमी को ही अगर आप करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कई लोग सप्तमी में करते हैं, मगर ज्यादातर दुर्गा माँ, जब दुर्गा अपने स्वरूप में आ जाती हैं, उनकी पूजा करने के बाद, उनके आशीर्वाद के बाद ही करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल अन्ना जी, कंजकों को लेकर ये भी कहा जाता है कि कंजके जो है वो जरूर बिठानी चाहिए, और अगर कंजकें हमारे घर में आती हैं तो ये भी कहा जाता है कि सौभाग्य भी प्राप्त होता है। और यही वजह है कि जो जातक व्रत रखते हैं वो कंजकें जरूर बिठाते हैं। हालांकि जो जातक व्रत नहीं भी रखते हैं वो भी जरूर कंजकें बिठाते हैं। मेरा सवाल अब आपसे ये है, क्योंकि हमने कंजकों को लेकर तो जिक्र कर ही लिया है, जो खेतरी यानी कि घट स्थापना पहले दिन की जाती है, उसको लेकर क्या कुछ मान्यताएं हमारे हिंदू धर्म में रहती हैं? और ये भी बताइए कि अष्टमी और नवमी के बाद घट स्थापना अगर हम कर रहे हैं, यानी कि खेतरी अगर हम बीज रहे हैं, तो उसके बाद उसका क्या कुछ हम कर सकते हैं? क्या हम प्रवाहित ना करके या फिर किसी गमले में भी वो लगा सकते हैं? जी हाँ, वो कर सकते हैं, क्योंकि घट स्थापना के बाद हम ये देखते हैं, उसके बाद जो जल होता है उसको अगर आप अपने घर में छिड़क दें तो बहुत अच्छा रहता है। और जो खेतरी है उसको अगर किसी आपके घर के पास अगर कोई तालाब या नदी का स्रोत हो, पानी का स्रोत हो, उसमें बहा दे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित होगा। और इसके साथ साथ अगर हो सके तो फिर आप गमले में ही उसको कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं आजकल माता है, जब गणेश जी आते हैं या आते हैं दुर्गा माँ के, उसको उनको गमले के अंदर ही हम देखते हैं रोज पानी में सींचते हैं। पूरा हम देखते हैं पूरा ड्रम ले लेना चाहिए, उसमें पानी भर के उसके अंदर ही उसको डाल देना चाहिए, और बाद में जब वो मिक्स हो जाए तो गमलों में हम डाल सकते हैं। बिल्कुल अविनाश जी, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लगातार बात भी कर रहे हैं घट स्थापना की और खेतरी की। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, चूंकि अखंड ज्योत और खेतरी जो है जो हम बीजते हैं, इसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व भी रहता है हिंदू धर्म में। और कहा जाता है कि अगर आप खेतरी नहीं बीज रहे हैं तो अखंड ज्योत भी जगा सकते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अखंड ज्योत जो जातक जला रहे हैं, जो प्रज्वलित कर रहे हैं, तो क्या नवमी के दिन वो जो ज्योत है वो जलती रहे, या फिर हम क्या चीजें हम कर सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, अखंड ज्योत को हमको नवमी के दिन तक पूरा जलते रहना देना चाहिए, और दशमी को ही उसको हम देखते हैं, अगर आप चाहें तो एक छोटा दिया रोज जलाते हैं, वैसे भी हम घरों में जलाते ही हैं। तो अखंड ज्योत तब उसके बाद हम आपको ये है कि उसको छोटे दिए में रखकर हम रोज सुबह शाम जलाना शुरू कर दीजिए। जो एक ज्योत माता की जल रही है उसको अपनी इस तरह जलाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद कई बारी लोग इधर काम पे चले जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो ऐसे में घर में अखंड ज्योत रखना इतना ठीक नहीं रहता है। स्पेशली आजकल लोग अकेले अकेले रहते हैं। अगर घर परिवार में रह रहे हैं तो कई लोग अखंड ज्योत काफी सालों तक भी जलाते हैं, मगर नवमी के बाद दशमी से ही हम देखते हैं वो अखंड ज्योत जो है उसको एक छोटे दिए में निकाल के उसमें सुबह शाम जलाने लग जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद साबित होगी। बिल्कुल अविनाश जी, ज्योत का तो वैसे भी बहुत ज्यादा विशेष महत्व भी रहता है। ये भी कहा जाता है। हम एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि चंद्रघंटा, बिल्कुल आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, हम बताना चाहेंगे कि हाँ जी, सॉरी,
हम देखते हैं कि चंद्र घंटा माँ की पूजा करनी चाहिए और इस दिन जितने लोगों की कोर्ट कचहरी के मामले हैं या किसी भी तरह की और भी दिक्कतें हैं तो उनको माँ के मंदिर में जाना चाहिए और वहां पर घंटियां जितनी हैं उनकी सफाई करनी चाहिए और एक घंटा भी वहां पर जरूर उनको अर्पित करना चाहिए और वहां पर बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। नहीं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विजय का पाठ भी करेंगे तो हम देखते हैं इससे कोर्ट कचहरी का जो मामला है उनके फेवर में जाएगा। आपके किसी तरह के अगर शत्रु भी हैं तो उनके भी हम देखते हैं उनसे विजय प्राप्त करने के लिए चंद्र घंटा माँ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप ऐश्वर्य और समृद्धि की चाहते हैं और अगर चाहते हैं आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही ज्यादा सुखी हो, उसमें अगर आप चंद्र घंटा माँ की पूजा करेंगे उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और ऐसे में हम देखते हैं उनको अगर आप दूध की मिठाइयों का भोग लगाएं, केसर की खीर का अगर आप उनको प्रसाद चढ़ाएं, पंचामृत का प्रसाद चढ़ाएं या चीनी का प्रसाद चढ़ाएं, इन सब चीजों के इनका प्रसाद चढ़ाने से उनकी बहुत ही ज्यादा हमको आशीर्वाद मिलता है और हर प्रकार से हमारी जो भी दिक्कतें हैं वो हमारी जितनी भी बाधाएं हैं हमारे जीवन में वो जरूर हमारी खत्म हो जाएंगी। इनके क्योंकि ये सुनहरे रंग की होती हैं, इन्हें पीला रंग भी बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो ऐसे में अगर हम पीले रंग के इनको पुष्प और मिठाई भी अर्पित करेंगे, फल अर्पित करेंगे, इससे हम देखते हैं एक तो हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है और हमारे अंदर किसी भी तरह का भय जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि आज के दिन अगर हम एक तांबे का सिक्का लें और इसके साथ साथ पीला पुष्प लेकर उनको आप चढ़ाएं और उनकी कल दूसरे दिन उससे उनको लेकर आप अपने घर के अंदर उसको स्थापित कर लें। नहीं तो ऐसा करने से अगर ये ऐसा सिक्का भी अगर आप लें और साथ में पुष्प भी लें, इनकी अच्छे से पूजा करके अगर आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, इससे हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा आपके स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपकी अगर आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत ज्यादा हमारे लिए बेहतर हो जाएगी। इसलिए इनकी ये जो थोड़े बहुत हम देखते हैं जो उपाय हैं इनको जरूर हमको करना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं माता रानी का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसको हम 51 बार अगर करेंगे, इससे हम देखते हैं किसी भी तरह की हमारी आर्थिक स्थिति होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और किसी भी तरह के जो शत्रु हैं उनसे हम विजय अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि कई लोग हैं जिनकी शादी में भी जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि चंद्र घंटा माँ जो है वो मंगल ग्रह के साथ जुड़ी हुई होती है और इस दिन हमारा जो मन है वो हमारा मणिपुरी चक्र में स्थित होता है, तो बहुत ही ज्यादा हम शूरवीर जो लोग बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। जितने खिलाड़ी भी हैं वो अगर चंद्र घंटा माँ की पूजा करेंगे उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और क्योंकि ये मंगल ग्रह से जुड़ी हुई हैं तो इसमें हम देखते हैं किसी भी शादी के लिए किसी के मंगल ग्रह की दिक्कतें हैं वो भी अगर चंद्र घंटा माँ की पूजा करेंगे उससे हम देखते हैं उनको जरूर इनका आशीर्वाद मिलेगा और इनकी विवाह की स्थिति है जो बहुत ही जल्दी बेहतर हो जाएंगी और इनका विवाह भी बहुत ही जल्दी संपन्न अवश्य हो सकता है। ऐसे हम देखते हैं चंद्र घंटा माँ की पूजा से बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिल सकते हैं और ये जो कोर्ट कचहरी के मामले में तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। तो इस दिन हमको जरूर जाकर वहां पे उनके सामने ये चढ़ाना चाहिए, इससे बहुत ही ज्यादा हमको लाभ अवश्य मिलेगा। बिल्कुल अनिना जी, अंत में आपसे ये जानना चाहती हूँ कि माँ चंद्र घंटा की पूजा अगर हम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या उपाय हम कर सकते हैं? चंद्र घंटा माँ की पूजा जैसे हमने बताया है ये सब उपाय आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं क्योंकि देखो माता रानी है, उनको जितना भी आप लाल पुष्प अर्पित करेंगे, पीले पुष्प अर्पित करेंगे, उनको चुनरी अर्पित करेंगे और इसके साथ साथ उनको अगर मिठाई और फल ये इनको अर्पित करेंगे और श्रृंगार पिटारी भी अर्पित करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। ये हमारे शत्रुओं का विनाश तो करती हैं मगर इसके साथ साथ हमारे को आशीर्वाद भी बहुत देती। बिल्कुल अनिना जी, तो देखिए लगातार जो हमारी खास मेहमान हैं वो आपको जिस तरह से बता रही हैं कि शारदीय नवरात्र के दिन हम क्या कुछ उपाय जो हैं वो कर सकते हैं और साथ ही आज माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना भी की जा रही है और उपाय भी लगातार हमारे खास मेहमान बता रही हैं। अनिना जी, ओवर टू यू। जी हाँ,
मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही साधना जी। आवाज एक बार आ रही है आपको? रिपीट कर देंगे? बिल्कुल, आप उपाय बता रही थी हाँ, तमाम जी, अब आ दर्शकों रही को। है। आप अपनी जो उपाय आप लगातार दर्शकों को बता रही थी वो आप बताइए। जी हाँ, मैं ये बता रही थी कि इस दिनों में माता रानी को नारियल भी अगर आप चढ़ाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में देखते हैं, अगर हम एक नारियल ले लें, उसको बीच में से काट दीजिए, जो सूखा नारियल है, और उसके अंदर अगर हम चावल और काला तिल और शक्कर इसको भरकर हमको जमीन में गाड़ देना चाहिए। इससे हम देखते हैं कि जितनी भी चींटियां हैं उनको भी ये मिल जाता है, तो बहुत ही ज्यादा वो प्रसन्न होती हैं और किसी तरह की हमारी दिक्कतें हैं वो बिल्कुल हमारे खत्म करती हैं। स्पेशली अगर हमको कोई स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हैं, उनसे हमको बिल्कुल निजात मिलती है, उससे हम बिल्कुल निरोगी हो जाते हैं, उससे बहुत मदद मिलती है। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी रहता है। जितना भी हम उनका पाठ करेंगे उससे हम देखते हैं उसमें बहुत ही छोटे छोटे उपाय छुपे हुए हैं और हर प्रकार से हमारी वो रक्षा करती हैं और बहुत सरल है। अगर आजकल जिस तरह हम उसको पढ़ लें तो बहुत ज्यादा हमारे लिए बेहतर डेफिनेटली साबित होगा। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि माता रानी को पंचामृत का भी भोग लगाएंगे, उससे हम देखते हैं हमारे घर में सुख और शांति का प्रभाव होगा, घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और ज्योत भी जैसे सारा दिन चलेगी। और उसके साथ साथ पंचामृत का माता रानी को भोग भी लगेगा, इससे बहुत ज्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा और घर के अंदर हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा सुख और समृद्धि डेफिनेटली रहने वाली है। और जैसे हम बताते हैं कि हर प्रकार से बचपन से लेके सिद्धिदात्री तक हर प्रकार से जो माता के जो महिला के स्वरूप हैं वो सब दर्शाए जाते हैं, तो हम देखते हैं हर एज में हम उनकी पूजा कर सकते हैं, हर कोई इनकी पूजा कर सकते हैं। और ये कहा जाता है कि माता रानी को सिंदूर अर्पित करना भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, मगर ये डेफिनेटली कहा जाता है कि जितनी महिलाएं हैं वो माता रानी को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं, पुरुष जन इनको सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो माँ है, तो वो उनको उनका खाली चरण ही स्पर्श कर सकते हैं। और उनको हम देखते हैं जितना भी हो सके उनको नारियल या और मिठाई या फूल पुष्प इसी तरह की चीजें अर्पित कर सकते हैं। और जितना भी हम इनको खीर की या कोई भी दूध के बने व्यंजन, दूध के बनी मिठाइयों का इनको हम देंगे तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी। और क्योंकि माँ है, लाल इनको पसंद है, इनको जैसे हम देखते हैं कि परफ्यूम इत्र भी बहुत पसंद है, तो इत्र भी इनको रोज हम अगर अर्पित करेंगे, लाल पुष्प अर्पित करेंगे, फल फूल मिठाई देंगे, इससे ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। बिल्कुल अन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों को बताने के लिए कि किस प्रकार से हम माँ चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।